तो अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता मुझे सिर्फ कन्हैया के लिए बनाना, क्योंकि बच्चे तो ले गए थे अपना लंच वगैरह और हम दोनों का वर्त है। और यहाँ पे बच्चों को आज मैंने दी थी सैंडविच बना के, तो कन्हैया के लिए भी सैंडविच बनाऊंगी। अभी तैयार कर देती हूँ आलू वगैरह। ये कुछ तो थोड़ी पिट्ठी पहली बच रही थी, कुछ ये आलू थे, ये मैंने कद्दूकस कर दिए। तब वो खाएगा तभी सेक के दे दूंगी। अभी वो कर रहा है काम, अभी नया भी नहीं, बस जब ही सेक के दे दूंगी। तब तक मैं अपना किचन वगैरह का जो काम है वो सारा कर लेती हूँ, मतलब किचन समेट दूँ जो भी काम है। और अपने लिए बनाऊंगी चाय और इसके पापा को दूंगी दूध, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती और ये चाय नहीं पीते। तो अभी बस मैं सबसे पहले करूँगी कान्हा जी का भोग तैयार, कान्हा जी को देंगी। तो यहाँ देखिए जी, मेरी चाय बन गई है। इनको मैंने दूध दे दिया, कान्हा जी को भोग लगा दिया और बस मैं भी चाय पीती हूँ, फिर करूँगी काम, क्योंकि अभी थोड़ा सा एनर्जी सी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने चाय तो अपने लिए बना ली थी, लेकिन फिर तभी कन्हैया आ गया था, कहने लगा भाभी मुझे नाश्ता दे दो, मुझे फिर शॉप पे जाना, लेट हो रहा, मतलब एकदम से भैया का फ़ोन आ गया था। तो मैं बस चाय मैंने रख दी, मैं कहा चलो बाद में पी लूँगी। और यहाँ पे फिर मैं कन्हैया के लिए बनाने लगी थी सैंडविच। मैंने बीच में इसलिए रोक दी थी, मैं कहा ठंडी हो जाएगी फिर अच्छी भी नहीं लगती, इस वजह से। तो उधर मैंने इसके लिए दूध रख दिया गर्म करने के लिए, दूध के साथ ही वो खा लेगा। चाय वो पीता नहीं, कम ही पीता है बहुत। तो फिर मैं कहा चलो, ये तो ऐसा भी नहीं कि दही वगैरह के साथ खा लेगा, तो फिर मैंने दूध कर दिया उसके लिए। तो इसके पापा को भी दूध दिया था, मैं कहा चलो वो भी, मतलब दोनों भाई पी लेंगे। और यहाँ पे बस फिर मैंने जो आलू वगैरह मैश किए थे उनमें नमक मिर्च वगैरह मसाले मिला कर तो स्टफिंग तैयार कर दी, और साथ साथ ही बस मैंने यहाँ पे सैंडविच बना दी। कन्हैया के लिए बना दी, वो खा लेगा, और फिर आंटी के लिए भी बना कर रख दूँगी। आंटी भी आएंगी, मैं भी कर लेती है नाश्ता, क्योंकि आंटी कहीं सुबह से ही निकलती हैं घर से, मुझे लग रहा 6 बजे निकल जाती हैं, लेकिन मैं कहीं पे भी चाय वगैरह या कुछ नहीं लेती, वे मेरे पास आके खाती है। कहती अपने आप ही कहती रहती है कि मुझे सब बोलते हैं कि चाय पी लो रोटी खा लो, लेकिन मैं तो ना कर देती हूँ। वही है, सबके मन की बात है। मैं कहती हूँ कि नहीं बस मैं तो आंसू के पास जाके पीऊँगी। तो आंटी का है मेरे साथ बहुत अच्छी बॉन्ड है आंटी की, और कोई हमें इतना वो करता है, अच्छा लगता है। फिर मैं हमेशा ही जैसा सुबह अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो आंटी का भी ज़रूर बनाती हूँ। का चलो देखो, ये तो कहना दाने दाने पे मोहर होती है, भगवान लिख के भेजता है जिसके वो है। हम कौन होते हैं देने वाले, भगवान ने उनके नाम का दिया तभी वो खा रही हैं अपने नाम का। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं कन्हैया को लगा के दे देती हूँ, और उसके बाद बस आंटी के लिए भी तैयार करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी किचन की क्लीनिंग। नहीं बस पहले मैंने ये बनाया, फिर मैंने पी है चाय, और चाय पीने के बाद बस फिर मैंने करूँगी अपने घर की क्लीनिंग। तो अब है देखिए जी, शाम का टाइम। सुबह से तो मैंने फिर उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, नाश्ता वगैरह बन गया था मेरा। तो अब शाम का क्या, दोपहर का टाइम है। तो बच्चों ने अभी खाया था खाना, कन्हैया ने और गुड्डू ने। गुड्डू भी आ गई थी स्कूल से, ईशू अभी नहीं आई थी। तो यहाँ जो चाय वगैरह हमने पी थी बाद में, और गेस्ट आए थे, कौन आए थे मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में, तो उनकी भी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने सारे बर्तन कर दिए हैं साफ़। इंदु भी आई हुई है इधर ही, वो भी आ गई थी जब गेस्ट आए थे, तो इधर ही बुला ली थी। फिर कोई आता है तो ये होता है कि भाई इधर जाओ उधर जाओ, अब इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता, तो फिर उसको वो इधर ही बुला ली थी। मतलब भाई ये है 10 मिनट अगर कोई बैठता है तो फिर एक ही जगह बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने अपनी किचन कर दी क्लीन, बर्तन वगैरह सारी हो गए और बच्चों का खाना भी हो गया। यहाँ मैं तो फ्रेंड्स, मेरा किचन का काम सारा हो गया, और यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया उनके लिए। अभी गए हैं वे ईशू को लेने के लिए, आकर पियेंगे। और मैंने चाय पी ली थी, इंदू आई थी तो उसके पास बैठ के मैंने पी ली थी चाय। और अब मैं धोऊंगी गुड्डू के कपड़े, जो यूनिफॉर्म है वो वॉश करूँगी। क्या हुआ? और क्योंकि उसे फिर कल जाना, और पसीने से भी आती है। और गुड्डू आ गई थी स्कूल से, वो खाना खा के लेट गई। और खाना आज मैंने नहीं बनाया, अगर आपको बताऊं, आज बाहर से ही मंगाया। ये इन्होंने आज खाने थे छोले भटूरे, तो कन्हैया फिर छोले भटूरे लेके आ गया था। पानी दे दी। और गुड्डू ने, कन्हैया ने खा लिया, दोनों ने खाना। और ईशू का रखा है, ईशू आएगी अब वो खा लेगी। तुझे नहीं खाने छोले भटूरे? इसने नहीं खाया, इसने तो एक बाइट खाई। असल में इसको मैंने दी थी अभी सैंडविच बना के,
आज ही गुड्डूर के लिए बनाई थी ना, तो इसको भी चाहिए थी, इसको पसंद है बहुत, तो इसके लिए मैं रख के रखती हूँ, फिर मैंने बना के दे दी थी, तो इसने वही खा ली, उसमें ये छक गया। और अभी बस मैं ईशू के जो गुड्डू की यूनिफॉर्म है वो वॉश करती हूँ, वो रखती इसमें, तो अभी तो धूप है, सूख जाएगी, अभी बस ईशू आ जाएगी तब तक। मैंने ड्रेस धो के डाल दिया और अभी तक भी ईशू नहीं आई, 3 से भी ज़्यादा बज के। आ नीचे कृष्णा, ये मेरे साथ साथ ही आता है। धूप हो रही है, अभी शाम को खेलना है। ईशू आ चुकी है और यहाँ रुई और पीऊ भी आ गई। हाय हाय, खुश होगी देख के। हाँ, जो दिवाली का प्रोग्राम हो रहा है ना, हाँ, उसमें जो स्किट होती है उसमें मैं हूँ। अच्छा, 4 रानियाँ होती है ना, राम लक्ष्मण वगैरह की भाई, हाँ, उनमें से एक रानी मैं हूँ। अच्छा, आराम से बता तो देते हैं, पूरे जोश में आया। तो यहाँ ईशू आ गई है और रुई पीऊ भी आ गई यहीं पे ही, और कृष्णा तो था ही। कृष्णा डोर बंद करिए बेटा। और बस अब मैं इनको दे देती हूँ खाना है। छोले भटूरे बन जाए। वाह, वाह, आज तो ईशू खुश होगी है। अरे मेरा तो बहुत दिन से सही चल रहा। सबसे पहले मैं क्या लेके गई थी? आलू के पराठे, फिर पनीर, आज सैंडविच, अब आके छोले भटूरे। मजे आ रहे ईशू के हैं। ये मेरा बर्थडे मंथ है ना। हाँ, बर्थडे मंथ चल रहा है। चलो चलो, अब चेंज कर ले, ले आऊँ खाना। पीऊ आ जा बेटा, तीनों खा लो। पे देखिए जी, ये छोटी काकी को लेके आगे बच्चे, और देखे बस उसका नंबर नहीं आ रहा खिलाने का, सारे के सारे खड़े हैं उसके पास। ये देखिए बेटे, नूनी को दाना नहीं, पीऊ आराम से रख, बैठ के ले लो, बैठ के पीऊ बेटे, बैठ के ले ले। और यहाँ देखिए उसे खिलाने में लग रही, देख ये लेकर उसके सामने कूद रही, देखियो। देखो इधर बुलाइए पीऊ। काकू देख, देख सारी की सारी कैसे बैठी है इसके चारों तरफ। और कृष्णा का मूड खराब कर दिया, कृष्णा को मार के बिठा दिया। खिला ले तू भी। ए देख ये मेरे बाबू को कैसे बिठा दिया। अरे नहीं, वो नहीं खेल रहा, वो नहीं कर रहा है, उसे ओ किसने मारा, किसने मारा नंदो के। वो तंग हो जा। मनु सोच रही कि मैं फंस गया, रजिया गुंडों में फंस गई। क्या बात, देख आराम से कख ले, खड़ी होने की हो रही। हाँ खड़ी रह, बैठती नहीं है। ईसु नहीं, इनू ना घुमावे। और यहाँ देखिए जी, पूरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और ईशु बहुत देर से परेशान हो रही, इसको लाने के लिए देर से क्या 2-3 दिन से परेशान हो रही। और इंदु यहाँ कर रही है मम्मी से बात, मैंने भी करी अभी, तो मम्मी से वीडियो कॉल कर रहे हैं हम, मम्मी से बात कर रहे हैं। देखो इधर दिखा, जीभ काट रही है, जीभ काट रही। क्या बात, लेने में भी बहुत कमी आती है, इसका गला बहुत पतला है। लॉलीपॉप रोटी रखती है अपनी, तेरा आराम तक कर ले जब मन का। देख रही हूँ, देखे कपड़े असल में जब हम घर पे गए थे ना इस बार, तो जब पापा जी का महीना था तो मम्मी ने ना हमें कपड़े दिए थे, देखते होंगे इस तरीके से। मतलब इंदु जब गई थी वो भी लेके गई थी इधर से, मेरी तरफ से और अपनी तरफ से ही, तो मैं तो वहीं पे ही थी, फिर इंदु लेके गई थी। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने हम दोनों बहनों के सूट दिए थे और 2 पैंट शर्ट दी थी, तो ये मेरे पास ही रखे हैं उस दिन के, तो ये मेरे पास ही थे। तो मैं इंदु आई थी, फिर आ तो गई है पहले भी, लेकिन पहले इतना टाइम नहीं लगा, तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा देख ले जो तुझे लेना वो ले ले। तो यहाँ पे एक ही ये सिलवाएगी, मम्मी बोल रही थी कि बेटे सिलवा लेना दोनों, मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको दिखा रही, वो कहने लगी, मैं उसको पूछ रही थी मैं कहा कौन सा लेगी, वो कहने लगी कि मैंने तो देखे भी नहीं, ला दिखा दे। तो मैं लेके आई थी,
तो यहाँ पे जो ये अभी खोला हुआ है इसने येलो वाला, ये गोल्डन से कलर का, ये तो मैं रखूँगी। उसको वो दूसरा पसंद आया था, मतलब दोनों अच्छे हैं सूट। तो वो कहने लगी कि इस कलर का तो मेरे पास है और मैं वो वाला ले लूँगी। मैं कहा चलो ठीक है, फिर ये वाला मैं रखूँगी। दोनों सूट ही बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे बस हमारी बातें भी चल रही। और जैसे मैंने बताया था, ये 9 तारीख की वीडियो है, बुधवार की। तो आज पापा जी को हमारे 1 महीना हो गया था जाए हुए। सुबह से ही इंदू आ गई थी लगभग 11 साढ़े 11 बजे से। और एक सब्सक्राइबर आए थे हमारे पास दिल्ली से, तो वे मिलने आए थे स्पेशली। और उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और उन्होंने मतलब हमारे साथ बैठे हुए और काफ़ी देर हमने बातें की। और मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं। और उन्होंने जैसा मेरे पापा जी का सुन के ही आए थे, और उनके भी, वे दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो उन्होंने अपनी भी बताई काफ़ी सारी बातें, हमने भी अपनी शेयर करी। और हमारी तो चलो आप सबके साथ है ही। तो वे कह रहे थे कि आपकी फैमिली हमें बहुत अच्छी लगती है, सब मिलजुल कर रहते हैं इतने अच्छे से। तो मम्मी का भी कह रहे थे कि आप ही ध्यान रखना, अब आपकी भी है भाई जिम्मेदारी, आपके पापा चले गए तो सभी भाई बहन मिलकर ध्यान रखना। तो हम भी वही कह रहे थे। और जो वे भैया थे तो उनके मम्मी पापा नहीं थे, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई बार तो मैं रोने भी लगे थे यहाँ पे, मतलब बहुत भावुक हो रहे थे। कह रहे थे कि मतलब जब तक माँ बाप होते हैं फिर चले जाते हैं, जब पता चलता है कि क्या खो दिया हमने। ये तो है ही, खैर जब तक होते हैं जब तक नहीं, जब चले जाते हैं जब जाके हमें पता लगता है। और जो मेरी दीदी हैं, दीदी भी अपने मम्मी पापा की तरफ से बहुत परेशान थी। देखो सबकी फैमिली प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है ही। तो बहुत हमारे साथ बातें हुई उनकी, काफ़ी देर बैठे रहे उन्होंने, मतलब इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे से बात करी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमें पहले से ही जानते हैं, हमारे मतलब जैसा बिल्कुल अपने अपनों से भी ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने हमें, उतना अच्छा लगा। और ये चीज़ देख के ना इतना अच्छा लगता है बहुत ही। बच्चे बल्कि थे नहीं यहाँ पे, बच्चों को भी उन्होंने बहुत मिस किया, बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो अच्छा लगा उनसे मिल के, और बहुत ही अच्छे थे। तो उनका, दीदी का, भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ तक आए। आपका ये प्यार है कि हमारे पास तक आपको लेके आया। तो बस वही मम्मी पापा की बात चलती रही तब तक। तो काफ़ी देर हम बैठे, उन्होंने हमारे साथ अपनी बातें की, हमने उनकी, क्योंकि वे कह रहे थे कि हम आपकी बात समझते हैं, क्योंकि हमारे भी जो भैया हैं उनके मम्मी पापा नहीं थे, कि मैं समझता हूँ कि क्या बीतती है। और देखो इंसान के माँ बाप होना बहुत ही अहमियत है उसके जीवन में, बहुत बड़ी अहमियत है। और बस यही है, भगवान देखो जाना तो सबको ही है। मैं ये नहीं कहती जब दुनिया में आया तो इंसान जाएगा भी, लेकिन वो थोड़ा सा अपना टाइम पे चला जाए, मान लो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, थोड़ा एज भी ठीक ठाक हो, तो जब चला जाए तो जब इतना दुख नहीं होता। जैसा कि हमारे पापा जी हमें बीच में ही छोड़ के चले गए, अभी तो देखो कुछ भी नहीं देखा। आपको बताऊँ, मेरे जो दादाजी थे, बाबा जी मतलब, वो भी 4-5 साल पहले ही हुए, तो 95 के लगभग हो गए थे वे। और मेरे पापा जी तो अभी मतलब इतनी जल्दी चले गए। तो हमारी, मेरे बाबा जी ने तो देखो हमारी भी 4-5 बहन भाई की शादी कर ली, और सारा कुछ देखा किया सारा कुछ, लेकिन मेरे पापा जी ने तो अपने बच्चों की भी नहीं की। तो वो ही दुख आता है। बस ये लगता है थोड़ा सा, देखो दर्द तो होता ही है थोड़ा। मम्मी की तरफ से भी बहुत परेशानी है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, बहुत ही। क्योंकि मम्मी को आदत थी उनके साथ पूरा दिन रहने की, पूरा दिन मम्मी का तो एक भी मिनट कहीं नहीं बीतता था। जैसे मैंने पिछले साल जब मम्मी यहाँ पे आई थी, 1.5-2 साल हो गए, तो तब फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर रहने आई थी। वरना तो हम कहते भी रहते थे कि मम्मी आ जाओ, तो वे हमेशा नु कहती थी कि नहीं तेरे पापा जी फिर घर, फिर मैं परेशान हो जाएंगे। क्योंकि देखो जब आदमी होता है एक दूसरे की केयर करता है, फिर देखो पापा जी आते थे खाना वगैरह देना, सारा कुछ करना उनका,
तो वो ही रहता था। और थोड़ी सी भी अगर उनको देर हो जाती थी कहीं पे आने में, एकदम से फ़ोन कर देती थी। अगर नहीं भी पापा जी का मिला ना, इतनी परेशान हो जाती थी, तो फिर हमें फ़ोन करती थी कि हाँ तेरे पापा जी नहीं आए बेटा, और पता नहीं क्यों नहीं आए, मैं बोल गए थे कि 1 बजे तक आ जाऊँगा। हम फिर समझाते थे, मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, खेत में गए या कहीं भी गए, मैं कहा हो जाती है देर, तुम परेशान ना हो करो। लेकिन फिर भी मैं रहती थी। और अब तो बस वही है कि इसका इंतज़ार करें, इंतज़ार ही रह गया अब तो। और इतना दुख होता है। और आज 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, बार बार रोती रहती हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा। अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अब हम भी जाए तो कैसे जाए। अभी यहाँ आने का भी आप सब कह रहे कि ले आओ, देखते हैं कैसे बनेगा, अभी जो भी होगा बताएंगे आपको। तो बस मम्मी की तरफ से ज़्यादा परेशानी है। तो इंदु भी आज सुबह के टाइम 11:30 बजे लगभग आ गई थी, शाम तक रही, क्योंकि दोनों बहनें बस एक दूसरे से बात करते रहे, पापा जी को याद करते रहे, वही हॉस्पिटल की चीज़ें। लास्ट टाइम तक भी मेरे पापा जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहे थे कि ना कुछ हो गया, बिल्कुल सही थे। और मतलब वही चीज़ें दिमाग में आती रही कि हाँ ये कैसा हो गया, बहुत ही परेशानी हो रही। और दिन भी ऐसा गए, मान लो जैसा पापा जी पूरे हुए, एकदम से मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत, फिर पापा जी की 13वीं थी, उसके बाद तभी पापा जी का श्राद्ध भी आ गया, उसके बाद तभी महीना हो गया। मतलब इतनी जल्दी सारा कुछ होता जा रहा कि कैसे, मतलब 1-2 दिन यूँ लगे कि हाँ चलो मन को पीछे से करो, फिर कुछ ऐसा होता है कि हाँ एकदम से वे सामने आ जाते हैं, बिल्कुल भी मन से हटते नहीं। मेरा तो ऐसा हो रहा। फिर हम दोनों बैठे रहे, दोनों बहनें बहुत देर बातें करते रहे, बहुत रोए दोनों बहनें ही एक दूसरे के बात करते हुए। वही है, अब यहाँ पे तो चलो मैं हूँ, इंदु, एक दूसरे के साथ शेयर भी कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। लेकिन मम्मी से भी हम करते रहते हैं, भाई भी है अभी वहाँ पे, छोटे वाला भी, तो वो भी जाएगा। तो बस वही परेशान हो रहे मन कि कैसा करना। बस भगवान ठीक करे मम्मी को, उनको दवाई वगैरह भी अभी थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही, कल परसों भी हो गई थी। तो बस यही है कि मम्मी आप टेंशन ना लो, मम्मी का डर ये रहता है, डॉक्टर ने कहा कि इनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना, ना अकेला छोड़ना। लेकिन कैसा कम कराएं स्ट्रेस, यही रहता है कि नहीं मम्मी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाओ जल्दी जल्दी, और कैसे स्ट्रेस कम कराएं, बस ये नहीं समझ में आता। मगर जितना हम सोचते हैं इतना ही मम्मी और ज़्यादा परेशान रहती है। तो वही दिमाग में पूरा दिन चलती रहती है। अभी सोच रहे थे कि अभी तो 1 महीना हुआ, ये इतना मुश्किल हुआ, आगे कैसे कटेगा टाइम हमारा, कैसे हम सब कुछ करेंगे, बस वही दिक्कत हो रही थी। तो जी बस ऐसा दिन किसी के जीवन में ना आए, बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो खैर जी खाना वाना हमारा हो गया था, और बस इसके पापा जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। मतलब हुआ नहीं था खाना, मैंने बना लिया था। ये कहने लगे, इंदु कहने लगी मुझे छोड़ आओ, तो ये बस उनको छोड़ के आएंगे, फिर बच्चों को, क्योंकि भैया का टाइम नहीं होता, भैया ज़्यादा बिजी लेट आते हैं। फिर ये एक बार तो इंदु को छोड़ आए थे पहले, फिर बच्चों को लेकर गए, फिर आके खाया था खाना, व्रत का भी बनाया था मैंने और वैसा भी बनाया था। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।